Hello students, a very good evening and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main PYQ 5th April 2026 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन एरिया अंडर द कर्व्स. सो यहाँ पे बोला कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय व्हाट एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 27 है, 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. सो एरिया बाउंडेड ऑफ द कर्व. सो हियर वी नीड टू मेक अ डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाएंगे और देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन. सो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो है एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट. इफ यू सी हियर तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 27, राइट. फ्रॉम हियर यू कैन राइट व्हाट वाई लेस देन इक्वल टू व्हाट 1 बाय एक्स, ऐसे भी लिख सकते 27 बाय एक्स, राइट. 27 बाय एक्स, एक्स और वाई हमें नहीं पता है, राइट. सो एक्स वाई सिंपल लिखता हूँ मैं कि लेस देन इक्वल टू 27, राइट. सो इसका जो ग्राफ होगा एक्स वाई इक्वल टू 27, राइट. वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 बाई एक्स. हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ जो है वो हमें पहले बनाना है. ओके, देन वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1, राइट. y इक्वल टू y लेस देन 1 है, विल शेड द रीजन, बट y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है, राइट. y इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and y less than y equal to x square, y equal to x square is a parabola, right. This is parabola, ये हमारा क्या हो गया parabola हो गया. And this is what rectangular hyperbola, और ये क्या हमारा this is what rectangular hyperbola. इसकी भी बात करूं rectangular hyperbola, right. hyperbola. So we'll draw the graph, rough diagram बना रहा हूँ यहाँ पे मैं. So सबसे पहले मैं इस पेज में ग्राफ ही बनाता हूँ, राइट. सो सी हियर, सो ये y एक्सिस, राइट. दिस इज व्हाट, ये हमारा हो गया x एक्सिस, राइट. x एक्सिस एंड y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया. एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ जो है व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 27 है और एक्स वाई इक्वल टू एनी कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, राइट. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, राइट. ये टच नहीं करेगा, जीरो पे इन्फिनिटी जाएगा, राइट. जीरो पे ये इन्फिनिटी जाएगा, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी. ग्राफ ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस. और इस वाले में भी माइनस वैल्यू अगर होती है एक्स और वाई का, तो देन इट विल बी ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस. इट विल नॉट टच द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, राइट. इट गोज इन्फिनिटी लाइक दिस. अब हमारा क्या है यहाँ पे पैराबोला जो है, पैराबोला क्या है, ये तो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का. पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा पैराबोला जो है दैट इज वाई. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो है वो पैराबोला कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल अबाउट क्या बनेगा एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला का ग्राफ होगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये हो गया एंड दिस इज पैराबोला. दोनों जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड पैराबोला इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है दैट वी नीड टू इवेल्युएट. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है, राइट. एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू 27. तो इसकी वैल्यू सिंपल मैं इसमें पुट करूँ, राइट. एक्स वाई, एक्स इंटू वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देता हूँ, राइट, इक्वल टू 27. सो ये एक्स क्यूब हो गया और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब. सो यहाँ से एक्स क्या आ गया 3. सो एक्स 3 तो वाई क्या हो गया, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो देयरफॉर वाई जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा. एक्स की वैल्यू 3 आया हमारा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो वाई की वैल्यू 9 आ गया. सो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है वो पॉइंट क्या आ गया, लेट दिस बी पॉइंट P. सो x3 और y9 पे ये जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट वी नेम इट लाइक P. तो ये हो गया 3,9. ओके, 3,9. देन y इक्वल टू 1 जो है ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये हो गया y3, राइट, या y9 हो गया, राइट. y की वैल्यू क्या हो गया 9. बट y इक्वल टू जो है यहाँ पे 1 के लिए हमें ड्रॉ करना है ग्राफ, y इक्वल टू 1 के लिए. तो y इक्वल टू 1 के लिए जो है समवेयर बिलो यहीं पे कहीं पे होगा, राइट. ये 9 है यहाँ पे 0,9 एक तरह से हो गया ये पॉइंट, ओके. और इसके नीचे एक लाइन जो है हमें ड्रॉ करना है, राइट. एंड दिस लाइन जो है ना पैरेलल टू क्या होगा y इक्वल टू 1. ये लाइन जो होगा दिस लाइन इज पैरेलल टू, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, y इक्वल टू 1 का एक लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट. ये पैराबोला को एंड हाइपरबोला को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रहा है उस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ A एंड B. तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है. सो कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B फाइंड करना है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ A फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन, एक्स y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट.
और y इक्वल टू 1 है। तो y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 1 है और ये एक्स स्क्वायर को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है अगर, तो सिंपली वी विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ y, राइट। y इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गया हमारा +-1। तो y1 और x क्या है, +1 और -1। तो यू कैन सी कि ये इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, बट इस पॉइंट की जरूरत है नहीं, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली ये पॉइंट हमें देखना है। तो दिस पॉइंट इज x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो हमारा a कोऑर्डिनेट आ गया। देन b का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है हमारा, एक्स वाई इक्वल टू 27, राइट। और y इक्वल टू हमें क्या रखना है, 1, राइट। y इक्वल टू 1 इस पर पुट करना है। तो y इक्वल टू 1 पुट करने पे x क्या आ गया हमारा, 27, राइट। सो दिस इज व्हाट, x की वैल्यू आ गया 27। सो जो b का कोऑर्डिनेट है, सो b का कोऑर्डिनेट मैं बात करूं तो दैट इज x कोऑर्डिनेट 27 और y कोऑर्डिनेट हो गया 1। अब क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो आप, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। सो ये किधर शेड होगा, राइट की तरफ, पैराबोला के राइट की तरफ ये शेड होगा, राइट, पैराबोला के राइट की तरफ। और इसमें क्या है, जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है दैट इज वर लेस देन 27। तो ये लेफ्ट की तरफ शेड होगा, राइट, लेफ्ट की तरफ शेड होगा, इधर की तरफ शेड होगा। एंड y ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एबव, y इक्वल टू 1 लाइन के एबव ये शेड होना है। तो y इक्वल टू 1 के ऊपर शेड होना है, तो ये वाला पोर्शन, राइट। सो वी गेट दिस रीजन, ये रीजन हमें का एरिया फाइंड करना है। बेसिकली अगर मैं इसको नाम मैंने दे दिया है ABP, ये एरिया हमें फाइंड करना है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए व्हाट आई कैन डू हियर इज, हमें यहाँ पे जो है एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ करना होगा। सो व्हाट लाइन, डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक तरफ पैराबोला है। सो आई जस्ट डिवाइड दिस लाइन हियर, राइट। ये वाला कोऑर्डिनेट जो है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट मैं नाम दे देता हूँ, से दिस वन इज C पॉइंट, राइट। तो C का कोऑर्डिनेट जो है, C की कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो उसमें x हमारा क्या हो जाएगा 3 और y क्या हो जाएगा 1, C का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप्स ले लेता हूँ मैं, दिस स्ट्रिप्स, और एक स्ट्रिप्स यहाँ पे ले लिया मैंने, राइट। तो इस वाले पार्ट के लिए ACP एरिया जो फाइंड करूँगा मैं, ACP एरिया, इसमें हमें x का कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x का कोऑर्डिनेट 1 से लेके 3 तक जो है वो है लिमिट में, राइट। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 से लेके 3 तक। और ऊपर वाला जो है ये क्या है हमारा पैराबोला है, नीचे वाला क्या है y इक्वल टू 1 है। सो एरिया ऑफ APC, और दूसरा जो है फिर यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 3 से लेके 27 तक। और ये हमारा क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो y क्या होगा, राइट। सो वी कैन फाइंड हियर y। तो ये वाला पार्ट में y की बात करूँ तो y हो जाएगा 27/x। और इस वाले पार्ट में अगर मैं y की बात करूँ, इस वाले पार्ट में y जो है वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो एरिया बाउंडेड जो है, बेसिकली एरिया बाउंडेड की बात मैं कर रहा हूँ, तो एरिया बाउंडेड, राइट, एरिया इनक्लोज्ड ऐसा कह सकते हो आप। दैट इज पहले वाले एरिया में x का लिमिट मैं देख रहा हूँ, तो x का लिमिट जो है वो 1 से लेके 3 तक है। एंड हमारा जो ऊपर वाला कर्व है, ऊपर वाला कर्व में y क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर में से नीचे वाला जो लाइन है वो y इक्वल टू 1 है, तो dx, राइट। फिर दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो है x का लिमिट हो गया हमारा 3 से लेके 27, राइट। एंड ऊपर वाला जो कर्व है दैट इज व्हाट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वहाँ से हमारा y क्या हो जाएगा 27/x एंड माइनस नीचे वाला कर्व जो y इक्वल टू 1 dx। Now we have to evaluate this integration to find the area of the enclosed region. So x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या हो गया x³ 3 एंड dx का इंटीग्रेशन x हो गया। इसमें लिमिट मैं अप्लाई कर देता हूँ 1 to 3। सेम हियर इंटीग्रेट करना है हमें 27/x, तो 27 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, राइट। अब माइनस dx का x हो गया और इसमें लिमिट जो है 3 to 27। Now you can just apply the limit here, the upper limit. So 3 cube that is 27/3 हो गया minus 3. Then lower limit में 1 है तो 1/3 हो गया -1 प्लस इसमें भी अप्लाई करता हूँ मैं। So this is what
27 log 27, 27 log 27 हो गया, माइनस व्हाट 27, राइट। एंड उसके बाद माइनस लोअर लिमिट में बात करूँ तो 27 log 3 हो गया ये, 27 log 3 एंड माइनस का व्हाट 3। ना सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 9। तो 9 माइनस 3 दैट इज 6, वी कैन राइट -1/3 एंड ये हो गया प्लस का 1। अच्छा लॉग वाले को देखूँ तो 27 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 27 कॉमन ले ले, log 27 माइनस log 3 log m/n, तो वी कैन राइट हियर द 27/3, राइट, log m/n एंड -27 और ये प्लस का 3, सो दैट इज -24। नाउ सिंप्लीफाई दिस पार्ट, तो ये हो गया हमारा कितना 7, 24 माइनस 7, 24 ये हो गया हमारा क्या 24 माइनस 24 प्लस 7, तो दैट इज व्हाट -17 हो गया ये, राइट, दैट इज -17 -1/3 एंड ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 9, राइट। सो वी कैन राइट 27 log 9, log 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। सो नाउ यू कैन सी हियर ये कितना हो गया हमारा -51 -1/3 और इधर में प्लस पावर जो है 3 की पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से m log m की पावर n, बेसिकली log n की पावर m लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा m log n, राइट, m log n। सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पावर में जो है वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 log 3 ln 3 या log बेस e3 लिखो, बात एक ही है। तो दिस वन इज व्हाट 52 माइनस का बाय 3 प्लस का 54 log 3, 54 log 3 और यू कैन राइट 54 log 3, ये पहले लिख लो, माइनस का 52/3 log 3 अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज बेसिकली ln 3 दैट इज log बेस e3 माइनस 52/3। तो 54 log 3, if you see the option 54 log 3, right, 54 log 3 minus 52/3, 52/3. So the second option, B option is the correct option. Hope you will clear with the solution. I will come with the next sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.